अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इम्तिहानात की टेंशन, सिलेबस का पहाड़ जैसा दबाव और ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर मैथ का डर, बिल्कुल ये सब बहुत आम सी बातें हैं। लेकिन यकीन माने, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस खास एक्सप्लेनर सेशन में एक ऐसा फुल प्रूफ और 100% कामयाब फार्मूला डिकोड होने वाला है जो सीधा बोर्ड एग्जाम्स में कामयाबी की गारंटी है। तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह के गेस आपको सबसे पहले मिल सकें, और चैनल को अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें। अब जरा इस नंबर को देखें, 60%। क्या वाकई सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार करके कोई भी मैथ के पेपर में पास हो सकता है? सोर्स मटेरियल का तो ये बहुत बड़ा और बोल्ड दावा है कि जी हां बिल्कुल, अगर पूरा सिलेबस देखकर घबराहट हो रही है तो सिर्फ 2 मखसूस चैप्टर्स पर मुकम्मल उबूर हासिल करके 60% तक शानदार नंबर्स और यकीनी कामयाबी हासिल की जा सकती है। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि स्मार्ट पेयरिंग स्कीम का कमाल है। तो आज के सेशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की स्कीम को समझेंगे, फिर शॉर्ट और लॉन्ग सवालात की स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर बात होगी। उसके बाद चैप्टर 1, 2, 3 और 5 के बिल्कुल एग्जैक्ट गेसेस रिवील होंगे, और आखिर में कुछ ज़बरदस्त स्टडी टिप्स। तो 100 नंबर्स का ये पूरा प्लान कुछ इस तरह चलेगा। चलें जी, शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, यानी एमसीक्यूज की स्कीम। ये वो हिस्सा है जहां से आपके पूरे 20 नंबर बनते हैं। पेपर के ये इब्तिदाई 30 मिनट इंतहाई क्रूशल होते हैं, और यहां तुक्के लगाने के बजाय थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत होती है। एमसीक्यूज की इस मुकम्मल ब्रेकडाउन को अगर हम गौर से देखें तो साफ पता चलता है कि सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की है। इन दोनों चैप्टर्स से 4-4 एमसीक्यूज आ रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने से ही 8 नंबर तो सीधे सीधे जेब में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी। स्टूडेंट्स, यहां पर सख्त मेहनत से ज्यादा स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। घंटों जाया करने के बजाय सही चैप्टर्स का इंतखाब ही असल गेम चेंजर है। ऑफिशियल पेपर पैटर्न को अगर डीकोड किया जाए तो क्वेश्चन 2 में 12 में से 8 सवाल करने हैं जो चैप्टर 1 और 2 से बनेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 3 में चैप्टर 3 और 4 से सवालात आएंगे, और क्वेश्चन 4 में चैप्टर 5, 6 और 7 को मिलाकर टोटल 13 में से 9 सवालात अटेम्प्ट करने होंगे। यहां तक तो बात सिंपल है, लेकिन यहां पर असल शॉर्टकट क्या है? जरा सोचिए। फुल सिलेबस की टेंशन लेने के बजाय सोर्स मटेरियल की सबसे जबरदस्त ट्रिक यह है कि क्वेश्चन 2 के लिए चैप्टर 1 के शॉर्ट सवालात को मुकम्मल तौर पे स्किप कर दिया जाए। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि सिर्फ चैप्टर 2 से ही पूरे 8 सवालात बन रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ चैप्टर 2 के शॉर्ट सवालात को फिंगर टिप्स पर याद कर ले तो उसके 8 के 8 सवालात पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे। इससे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और हाँ, एक और इंतहाई अहम इनसाइडर राज जो बोर्ड के एग्जामिनर्स की तरफ से सामने आया है, वो ये कि पेपर्स में स्टेप मार्किंग बाकायदा मौजूद होती है। अगर मैथ के किसी सवाल में 4 स्टेप्स हैं और सिर्फ 2 सही किए, या मान लें फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा लेकिन फाइनल जवाब गलत आ गया, तब भी नंबर जरूर मिलेंगे। इसलिए सबके लिए ये गोल्डन रूल है कि पेपर में कोई भी शीट, कोई भी सवाल खाली मत छोड़ें। जितना आता है, जो आता है, उसे लाजमी लिख कर आएं। अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी। ये वो हिस्सा है जो पूरे 30 नंबरों की गारंटी देता है, और मजे की बात यह है कि इसके लिए सिर्फ 3 सवालात ही मुकम्मल तौर पर अटेम्प्ट करने होते हैं। इस पेयरिंग स्कीम को देखें, यहां सबसे बेहतरीन और सेफ अप्रोच ये है कि अपना सारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन 5, 6 और 7 पर रखा जाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सिर्फ चैप्टर 1, 2, 3 और 5 को अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो लॉन्ग सवालात की रिक्वायरमेंट बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। आगे के जो लंबे और मुश्किल चैप्टर्स हैं उनमें लॉन्ग सवालात के लिए उलझने की सिरे से कोई ज़रूरत ही नहीं। तो चलें अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे मेन चीज पर। सेक्शन 4 चैप्टर 1 और 2 के बिल्कुल एग्जैक्ट गेसेस। ये वो सवालात हैं जो बोर्ड पेपर में 100% एक्सपेक्टेड हैं। तो बस जल्दी से अपनी किताबें पकड़ें और निशान लगाना शुरू कर दें। चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज 1.4 सबसे ज़्यादा क्रूशल है। उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जिसमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो सवाल इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है। इसके अलावा पेज नंबर 19 और 23 पर जो थीरम्स हैं वो लॉन्ग के लिए हद से ज़्यादा अहम है। ये कुल मिलाकर सिर्फ 9 सवालात बनते हैं, जिनमें से एक लॉन्ग सवाल तो पक्का आना ही आना है। अब चैप्टर 2 के पहले हाफ को देखते हैं। ये वो सवालात हैं जो क्वेश्चन 5 का पार्ट बी बनेंगे। इसमें खास तौर पर एक्सरसाइज 2.5 के सवालात, और उनमें भी सवाल नंबर 8, 9, 11 और 12 बिल्कुल मिस नहीं करने। ये वो लिस्ट है जिसमें से सुबह या शाम के पेपर में एक सवाल लाजमी देखने को मिलेगा, फॉर श्योर। और चैप्टर 2 के दूसरे हाफ की अगर बात करें तो वहां से ये 10 सवालात इंतहाई अहम है।
एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही खास है क्योंकि ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वर्जन्स में पूछा जा सकता है। अगर इस लिस्ट को अच्छे से तैयार कर लिया तो समझे चैप्टर 2 से आने वाले लॉन्ग सवालात का खतरा बिल्कुल खत्म। चलें जी, अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 3 यानी इंटीग्रेशन की मास्टरी की, और पूरे सिलेबस के सबसे आसान चैप्टर यानी चैप्टर 5 की। वैसे तो चैप्टर 3 को देखकर अमूमन स्टूडेंट्स को काफ़ी घबराहट होती है, लेकिन सोर्स के मुताबिक एक्सरसाइज 3.4 इस चैप्टर की असल बैकबोन है। खास तौर पर क्वेश्चन 1 का पार्ट 21 और क्वेश्चन 5 का पार्ट 11 ये वो सवालात हैं जो बार बार लगातार इम्तिहानात का हिस्सा बनते हैं। इनका मेथड अगर एक बार ठीक से समझ लिया जाए तो बाकी सब खुद ब खुद हल हो जाता है। चैप्टर 3 के दूसरे हाफ के लिए एक्सरसाइज 3.6 जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स आते हैं, वहां से ये मखसूस सवालात बहुत हिट हैं। 3.5 में से पार्शियल फ्रैक्शन वाला सवाल नंबर 5 तो लॉन्ग के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। बस ये गिने चुने सवालात तैयार करने हैं और आपके चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस बिल्कुल लॉक हो जाएंगे। अच्छा, अब ये नंबर 1 यहां क्या कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है सिर्फ 1 घंटा। जी हां, सोर्स के मुताबिक चैप्टर 5 इतना सीधा और छोटा सा है कि इसे शुरू से आखिर तक तैयार करने में मुश्किल से सिर्फ 1 घंटा लगता है, और ये 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट पेपर में गारंटीड 10 नंबरों का गिफ्ट दे सकती है। चैप्टर 5 के लिए बस ये इंतहाई मुख्तसर सी लिस्ट करनी है। 5.2 में से पहले 2 सवालात के पहले पार्ट्स और 5.3 के इब्तिदाई 6 सवालात। दैट्स इट। इस पूरे चैप्टर का मेथड और पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, बस ग्राफ बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6 फाइनल स्टडी टिप्स। सिलेबस भी डिकोड हो गया, गैस भी पता चल गया, लेकिन इस सब को दिमाग में सेव कैसे रखा जाए? क्योंकि रट्टा लगाने से मैथ कभी नहीं आती, तो फिर मैक्सिमम रिटेंशन के लिए क्या किया जाए? इसके लिए सोर्स में माहिर असातिज़ा का एक ज़बरदस्त 4 स्टेप मेथड शेयर किया गया है। स्टेप 1, सबसे पहले सवाल के पीछे जो लॉजिक और फॉर्मूला है उसे समझें। स्टेप 2, फिर एक बार मेथड को देखकर सवाल को हल करें। स्टेप 3, इसके बाद अपने दिमाग को प्रोसेस करने के लिए पूरे 1 घंटे का रेस्ट दें। और फाइनल स्टेप 4, बगैर किसी हेल्प बुक या नोट्स के इसे खुद जुबानी हल करें। अगर ये जुबानी हल हो गया ना, तो यकीन करें ये इम्तिहान वाले दिन तक कभी नहीं भूलेगा। तो अब असल सवाल ये है कि क्या बोर्ड एग्जाम्स में 100 में से 100 नंबर हासिल करने के लिए छुट्टियों के थोड़े से आराम को कुर्बान किया जा सकता है? अगर आज इन हिदायत पर मेहनत कर ली जाए तो यकीन माने ये छोटी सी कुर्बानी रिजल्ट वाले दिन एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड लेकर आएगी। स्टूडेंट्स याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इस सेशन की तमाम मालूमात का भरपूर फायदा उठाएं, हर सवाल के स्टेप्स जरूर लिखें और पेपर में कोई भी शीट खाली छोड़कर नहीं आनी। बस जम के प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।